बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। जी दोस्तों, कल आपको देखिए वीडियो में बता दिया था कि कल करेक्शन आ सकती है, प्रॉफिट टेकिंग फर्स्ट टाइम कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज देखें प्रॉफिट टेकिंग आज आई मार्केट में रेड तो नहीं मार्केट गई, लेकिन इंट्राडे जहाँ पे मार्केट 2000 पॉइंट प्लस थी और सिर्फ रह गई 200-250। तो इसको भी कहते हैं इंट्राडे करेक्शन, जो कि दिन दिन में मार्केट सेम डे कर लेती है, अगला दिन फिर सेव हो जाता है। ठीक है, बाकी मार्केट स्ट्रेटजी पे जाएंगे तो आपको बाकी सूरत हाल बताएंगे कि क्या है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, ये सामने आपके सामने फुटेज इसकी डिटेल है, डॉक्यूमेंट्स की, जो जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं, और इसके साथ ये नंबर है जिस पे आपने मैसेज करके फर्दर कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी हो वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं। जी दोस्तों, पहला सेगमेंट हमारा है जी सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर में सबसे पहले है जी ANTM, ARMG, ASTM, उसके बाद है जी CHAS, उसके बाद है CLVL। ठीक है, उसके बाद है जी DFSM। ठीक है, उसके बाद है जी FFLM, FIL, FPRM, उसके बाद है जी FRCL, उसके बाद है जी FSWL, IBFL, IBLHL, उसके बाद है जी KOHP, OML, RUPL, SEPL, Z, SZTM, TICL और TSML। अब दोस्तों देखें, इसमें कुछ ही चीज़ें बेहतर हैं। अब ये कुछ नई आइटमें भी बीच में शामिल हुई हैं जो एक दो दिनों बाद नीचे होंगी लो लोग। अब इनमें जो बेहतर इस वक्त जो लग रही हैं चीज़ें, इसमें चश्मा है यानी कि CHAS, उसके बाद CLVL। बाकी अगर आप देखें तो FRCL कल भी आपको बताया था, लेकिन ये बढ़ चुका हुआ है, प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें। IBFL ये भी बढ़ चुका हुआ है, KOHP, और इसके साथ जो है अपना बस ये आइटमें हैं। लो लॉक में कोई भी आइटम नहीं है जो लो लॉक पे हो। उसके बाद है जी कमोडिटीज एंड करेंसीज। कमोडिटीज में अगर हम देखें तो जमी बॉस जनाब ब्रेंट ऑयल $70 पे आ गया जी। 70.65 पे ट्रेड हो रहा है, यानी कि आज भी इसमें कमी है $0.92 की। ठीक है, क्रूड ऑयल आ गया जनाब 67.62 पे, यानी कि 68 की हद को भी ब्रेक कर चुका है। ठीक है, और ये ट्रेड हो रहा है जी $67.62 पे, और इसकी कमी है जी $0.96, जो कि परसेंटेज में बनता है 1.40%। नेचुरल गैस में भी कमी आई है, $0.03 की कमी है। हीटिंग ऑयल में भी कमी है जी $0.0162 की। ठीक है जी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो क्रूड ऑयल का ग्राफ देखें तो क्रूड ऑयल जो है देखें, मैंने कहा था कि 70 को अगर सस्टेन ना कर पाया तो फिर ये सीधा 68 को सस्टेन नहीं करेगा, 65, फिर उसके बाद 62। अब ये 65 के लेवल की तरफ जा रहा है ये क्रूड ऑयल, और इस वजह से कह रहा था कि इसमें आप बिल्कुल एंट्री ना लें अभी, जब तक ये अपने जो एक इसका साइकोलॉजिकल लेवल है $60, क्योंकि इससे नीचे तो फिर $55 आ जाता है, 52 वीक का लो। ठीक है, यहाँ से एक शॉर्ट रिकवरी दे सकता है कोई $5-6 की, लेकिन एहतियात करें इससे। जी दोस्तों, आगे आते हैं जी मेटल्स की तरफ। मेटल गोल्ड में भी डिक्लाइन आया जी, $4078.80 पे ये ट्रेड हो रहा है, $3.60 की कमी है। सिल्वर जो है वो $60.32 पे ट्रेड हो रहा है, और इसमें कमी है $0.191 की। कॉपर में भी कमी आई है जी $0.032 की, और प्लाटिनम में इजाफा हुआ है $25.50 का। ठीक है जी, गोल्ड का अगर ग्राफ देखें तो 4000 इसने तो जी पूरा सस्टेन किया हुआ है $4000 को। ठीक है, अगर ये सस्टेन ही रहता है तो ये जंप ऊपर कर सकता है 4250 और उसके बाद 4300 की तरफ। आगे दोस्तों, हमारा सेगमेंट जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो कर सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन, और उसका आंसर जो है ना हम फिर इंशाल्लाह ज़रूर देंगे।
पहला क्वेश्चन है जी, अस्सलाम वालेकुम आमिर शहजाद भाई, वेव्स एएसएल एंड पीएसओ का बता दें। आमिर हयात फ्रॉम रहीम यार खान जी, वालेकुम सलाम जी आमिर हयात साहब, ठीक है भाईजान। देखें बात ये है कि जो है ना अपना एएसएल ये पहले ऑलरेडी बढ़ गया, आपको पता है ये 5-6 रुपए की आइटम होता था तो 13-14 तक आ गया हो, ठीक है। फिर भी अभी बढ़ सकता है क्योंकि इसके हवाले से काफ़ी अच्छे हैं। वेव्स तो अभी बिल्कुल अपने बेस लेवल पे पड़ा है, ये उठने के इसके काफ़ी चांसेस हैं, 15-16 तक की रैली बना सकता है। जस्ट बात है कि होल्ड रखना पड़ेगा। और पीएसओ आपको पता है कि इसको सिर्फ एक ही मसला है, सर्कुलर डेट, उसका पैसा बहुत गवर्नमेंट के पास है, इस वजह से ये थोड़ा बढ़ नहीं रहा। लेकिन ये है कि आगे तेज़ी आएगी तो बढ़ेगा इंशाल्लाह, होल्ड रखें। टेक्नोलॉजी कब चलेगी, स्पेशल WTL एंड टैली। भाईजान असल में दोनों है छोटे स्टॉक और दोनों का सबसे बड़ा मसला यही है कि इनका फ्री फ्लॉट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अब ये देखें आप, टैली इसका है 99% फ्री फ्लॉट है पब्लिक के पास, 1% सिर्फ कंपनी के पास। WTL वैसे ही अपनी रीस्ट्रक्चरिंग कर रहा है, जिसकी वजह से ये थोड़ा साइलेंट हुआ है, लेकिन होल्ड रखना चाहिए दोनों चीज़ों को, प्रॉफिट फिर भी आपको मिल सकता है जी। दोस्तों अगला चौथा सेगमेंट हमारा जो आता है वो है जी, एक पेनी और दो ब्लू चिप स्टॉक। पेनी स्टॉक में हमारे पास है जी CSIL, जबरदस्त स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल का हामिल और अच्छे टारगेट आगे दिखाने वाला है। याद करें हमने पहले 2.5 रुपए पे ग्रुप में और आपको भी रिकमेंड किया था और हमने इसकी तकरीबन 7.5-8 रुपए तक की रैली देखी है। फिर उसके बाद ये करेक्शन होके जब आया तो फिर हमने दोबारा ऐड किया है कि इसमें दोबारा रैली बन सकती है, इसके मामला चेक करें। 6.45 से 50 पैसे को क्रॉस करता है और सस्टेन होता है तो फिर ये 7.5 से 8 तक की रैली इंशाल्लाह ज़रूर बनाएगा। उसके बाद है जी सर्ल ब्लू चिप, आज 96.67 पे क्लोज हुआ है, 2 रुपये का इसमें इजाफा है। इसका 102 रुपये का लेवल है, काफ़ी संगीन, इसको ये क्रॉस करेगा तो 115 से लेके 122-25 तक ये रैली बना सकता है, होल्ड रखना चाहिए। आगे एनएमएल तो देखें हमारी सदाबहार कॉल रहती है इस ग्रुप की, इसने आप देखें रफान में इसको भी खरीद लिया, ठीक है। और एनएमएल के जो दो साथ पार्टनर्स हैं जैको J7 J5 के प्रीमियम के उसमें एनपीएल और एनसीपीएल वो भी बेहतर है, तो सबसे लेकिन ज़्यादा बेहतर जो है एनएमएल है। एनएमएल आप देखेंगे आगे मज़ीद आपको टारगेट दिखाएगा। अगला इसका जो टारगेट है 168 से 72, उसको ये क्रॉस और सस्टेन कर जाएगा तो फिर 180 की लाइन तक भी जा सकता है जी। दोस्तों लास्ट सेगमेंट हमारा आता है जी, स्ट्रेटजीज फॉर टुमारो। कल क्या करना चाहिए दोस्तों? कल मेरे ख्याल में कल डिप नहीं आएगी। अगर कल डिप आती है स्टार्टिंग में आएगी तो स्टार्टिंग में, क्योंकि आज तो एंड पे आई है ना, और कल आपको बताया था स्टार्टिंग में मार्केट एकदम उठेगी, हर चीज़ उठेगी, बैंक्स भी उठेंगे, लेकिन आप प्रॉफिट टेकिंग करें एंड पे डिप आ सकती है, ठीक है। कल ये है कि स्टार्टिंग में अगर छोटी मोटी डिप आती है तो वो चांस होगा बाइंग का, खरीदें, उसके बाद मार्केट आपकी बेहतर हो जाएगी, ठीक है। और कोशिश करें कि अच्छी आइटमों को लें जो डिविडेंड बेस हैं, क्योंकि उनकी आगे रैली काफ़ी बड़ी बन सकती है। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पज वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा, आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।